हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा मनोविज्ञान का पेपर हुआ है सेकंड सीटिंग में, तो हम उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं। वैसे तो ये हमारा सेट एफ है, लेकिन हमें सेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा क्वेश्चन इधर उधर होगा। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको हम बोल देंगे, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरण चक्र में है। और इसका आंसर होगा डी। और हमारा सेकंड है, मानसिक रूप से मंदित बच्चे किस श्रेणी में आते हैं। और इसका आंसर होगा ए। और चलिए, और हमारा नेक्स्ट है, उत्साह विषाद मनोविकृति पद का प्रतिपादन किसने किया। तो थर्ड का आंसर होगा बी। चलिए हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर। देखिए, हम लोग अगर क्वेश्चन और आंसर दोनों, अगर हम क्वेश्चन बार बार बोलेंगे तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो भी लॉन्ग होगा। तो इसलिए हम सिर्फ आंसर बोलते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइए। तो फोर्थ नंबर है, इसका आंसर होगा ए। भूख भूख कम लगती है। और पांचवा है, उत्तर अभिघात तनाव विकार का कारण है। और पांचवा का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ऐसे ही हमारा सिक्स है, स्वप्न माना जाता है। इसका ऑप्शन ए है एक व्यामोह, दूसरा है एक भ्रम, और सी है एक विभ्रांति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो छवा का हमारा आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डोपामाइन की अधिकता से कौन रोग होने की संभावना होती रहती है। जिसका ऑप्शन है ए दुर्वृत्ति, और बी है मनोविदलता, एंड सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का आंसर होगा बी। चलिए हमारा नेक्स्ट है 8 नंबर। और आठवां का ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 8 का होगा ए। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। निम्न में से कौन मनोविच्छेदी विकार है। इसका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है रूपांतरण विकार, दूसरा है मनोविच्छेदी स्मृति लोप, एंड सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल नहीं है। और इसका भी 4 ऑप्शन है, और जिसमें ए है डिसफंक्शन, बी है डिविएशन, एंड सी है डिस्ट्रेस, और डी है इनमें से कोई नहीं। और 10वां का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। भीड़ से युक्ति संगत भय को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा हमारा सी। आप लोग जल्दी जल्दी मिलाते चलिए, और कमेंट में भी बताइएगा किसका कितना सही है और कितना गलत है। चलिए 12 नंबर है हमारा। 12 का भी लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम इसका आंसर बता देते हैं। 12 का होगा बी, मनोग्रस्तता। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का भी क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़ा सा, तो हम 13 का डायरेक्ट आंसर बताते हैं। बी होगा इसमें, अमेरिकन मनोचिकित्सा सॉन्ग। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14, इसका ऑप्शन है एलॉन तथा अजरीन, और बी है कांटोरविच, एंड सी है फ्रायड, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर ए होगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। 15 है, आक्रमण के सामाजिक सीखना सिद्धांत का अग्रणी कौन है। 15 नंबर का आंसर होगा बी, बी होगा वंडूरा।
चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? 16 और इसका ऑप्शन है ए डेसिबल, बी है माइक्रोबेल एंड सी है बेल एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर होगा ए डेसिबल। चलिए 17 देखते हैं। इरोस तथा थैनेटोस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? 17 का आंसर होगा ए फ्रायड। चलिए नेक्स्ट है। ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत स्थित है, इसका आंसर होगा सी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए ऐसे हमारा नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर इसका आंसर हमारा बी होगा फ्रोवेल। चलिए 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा के लिए प्रभावशाली है? जिसका ऑप्शन ए है शीघ्र वर्ग उत्तृति एंड बी है पाठ्यक्रम की समृद्धि एंड सी है विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन एंड डी है इनमें से सभी। तो 20 का हमारा आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 का ऑप्शन ए है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम एंड बी है दोषपूर्ण अध्यापन विधि एंड सी है छात्रों का अवैज्ञानिक वर्गीकरण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 21 का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है? ऑप्शन है ए अनुवादक, बी है प्रेषक एंड सी है प्राप्तकर्ता एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का हमारा आंसर होगा ए अनुवादक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमार्श की प्रविधि है? 23 नंबर। इसका ऑप्शन हमारा डी होगा इनमें से सभी। वैसे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डी ही है। इनमें से सभी ज्यादातर दिया हुआ है। चलिए 24 है। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव की श्रेणी का कौशल है। इसमें हाव भाव पूछ रहा है तो बहुत सारे लोग तो वैसे लगा दिए हैं और साक्षात्कार कौशल, जबकि ये नहीं होकर बी होगा संचार कौशल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 है। परमार्थ संबंधी आवश्यक तत्व कौन है? तो चलिए इसका आंसर होगा सी सामूहिकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? इसका भी 4 ऑप्शन है। लॉन्ग है तो थोड़ा सा हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। 26 का होगा डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग मिलाते चलिए और कमेंट में भी बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। इसका एक फर्स्ट का ऑप्शन है स्किनर एंड बी है मूलर एंड सी है यूंग एंड डी है इनमें से कोई नहीं। और 27 का आंसर होगा ए स्किनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान है। इसका ऑप्शन ए है सैद्धांतिक मनोविज्ञान, बी है व्यवहारिक मनोविज्ञान एंड सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्बर्ट एलिस किस चिकित्सा पद्धति से संबंधित है? ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है और इसका भी 4 ऑप्शन है। तो इसमें ए है मनोगत्यात्मक चिकित्सा, बी है संज्ञानात्मक चिकित्सा एंड सी है व्यवहारिक चिकित्सा एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग मिलाते चलिए फटाफट। चलिए 30 नंबर देखते हैं। अष्टांग योग का पहला चरण है। अष्टांग योग का पहला चरण है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए है आसन, बी है नियम, सी है ध्यान एंड डी है यम। तो इसका आंसर हमारा डी होगा यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर है।
विद्युत आघात चिकित्सा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है औसत चिकित्सा, बी है विद्युत आक्षेपित चिकित्सा, एंड सी है शिवार्थिक केंद्रित चिकित्सा, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा 30 का आंसर हो जाएगा, नहीं 31 है ना, सॉरी 31 है, 31 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विद्युत आक्षेपित चिकित्सा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर, डब्ल्यू.जी. समनर ने समूह का वर्गीकरण किया। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका भी 4 ऑप्शन है। आप लोगों में से इसको कौन सा ऑप्शन लगाकर आए हैं जरा कमेंट में बताइएगा। इसका एक ऑप्शन है, ए है औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहों में, बी है प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों में, एंड सी है अंतः समूह तथा बाह्य समूहों में, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा सी, अंतः समूह तथा बाह्य समूह। आप लोगों में से किसका किसका सही है जी? सी ऑप्शन कौन कौन लगा है जरा बताइए तो कमेंट में। चलिए ऐसे ही देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है 33 नंबर, किसी किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। ए है अनुरूपता, अनुरूपता का, बी है अनुपालन का, एंड सी है आज्ञा पालन का, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा सी, आज्ञा पालन का। आज्ञा पालन का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। चलिए हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारक हैं? 34 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। हम बोले ना कि बहुत सारा क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर डी ही होगा, इनमें से सभी। चलिए 35 है, अनुग्रह प्रापण, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। 35 नंबर है, इसका आंसर हमारा है अनुपालन के। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। इसका वर्ड भी थोड़ा सा इधर उधर दिया, बहुत टफ है, थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए 36 है, नेतृत्व के समय सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? 36, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रास्थितिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37, प्रजातांत्रिक नेता की तुलना में सत्तावादी नेता अधिक होता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, कार्य उन्मुखी। वैसे आप लोगों को तो 70 में से 35 ही टिक करना था, बट हम 70 का 70 आंसर बताएंगे, आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। और कितना सही हुआ है आप सबका 35 में से कमेंट में भी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मिला लें। चलिए हमारा नेक्स्ट है 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन नेतृत्व के उद्भव का कारण है? इसका ऑप्शन ए है समूह की जटिलता, दूसरा है समूह संकट, तीसरा है समूह अस्थिरता, एंड चौथा है इनमें से सभी। 38 का फिर से डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता का कार्य है? कौन सा नेता का कार्य है? इसमें भी ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर डी है। अगर आप सबने डी लगाया होगा ऐसे अंदाज पर भी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर डी है। चलिए 40 नंबर देखते हैं, इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, थैनाटोस। थैनाटोस। चलिए 41 नंबर देखते हैं, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 41 का हमारा हो जाएगा सी आंसर, रोजर्स। रोजर्स हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। चलिए 42 है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण है। 42 है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व परीक्षण। चलिए नेक्स्ट है
43 नंबर है, इसका भी क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़ा सा, तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 43 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1957। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए और कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति निर्माण का कारक है? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए फिर से एक इनमें से सभी वाला फिर से ऑप्शन हुआ डी। बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर डी है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आलपोर्ट का शीलगुण प्रकार है? 45 है, इसका ऑप्शन ए है सतही शीलगुण, बी है मूलभूत शीलगुण, एंड सी है स्रोत शीलगुण, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा 45 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए फटाफट मिलाते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? चलिए 46 का ऑप्शन हमारा होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 विषय आत्मबोधन परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? इसमें कार्ड की संख्या पूछ रहा है जी, जो कि हम लोग सुबह में ही पढ़े थे। 47 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, एक। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है रोजर्स, बी है फ्रायड, सी है यूंग, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो 48 का हमारा आंसर होगा ए रोजर्स। रोजर्स आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। 49 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? प्रतिरक्षा मनोरचना पूछ रहा है जी। 49 का फिर से हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था क्या है? इसका तीसरा अवस्था पूछ रहा है जी। तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, परिश्रांति की अवस्था। परिश्रांति की अवस्था आप लोग फटाफट मिलाते चलिए और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आप लोग प्लीज एक लाइक करते जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक एक आंसर इधर उधर से हमें ढूंढना पड़ता है और 100% सही आंसर दिया जाता है। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगला पेपर जो भी हो हम उसका फिर से आंसर की दे तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 51 नंबर। 51 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, समायोजन। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ए, जलवायु परिवर्तन से। इसका आंसर ए हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 53 नंबर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है जी। 53 नंबर। इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है मध्य प्रदेश में, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा 53 का बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए 54 का हमारा आंसर होगा सी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55 नंबर। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से होता है। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए है NaCl, बी है SO2 एवं NO2, एंड सी है ए और बी दोनों, या फिर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, SA2 एवं NO2। चलिए 56 नंबर देखते हैं। साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? 56, इसका आंसर होगा बी, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 57।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो फिर टाइम वेस्ट ही है, तो इस वजह से हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। 57, इसका ए है वाटसन, बी ऑप्शन है पेज, सी है फ्रायड एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो 57 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, पेज। बी आंसर हो जाएगा जी 57। चलिए 58 देखते हैं। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, व्यवहार चिकित्सा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 59 नंबर है, योग डॉट डॉट है, इसका ऑप्शन ए है देशज चिकित्सा, बी है आघात चिकित्सा, एंड सी है ए और बी दोनों, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो 59 का हमारा ए होगा, देशज चिकित्सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व है, इसका 60 नंबर है, और इसका ऑप्शन है ए मानक, बी है प्रतिष्ठा, एंड सी है भूमिका, और डी है इनमें से सभी। तो इसका भी सी ही होगा, क्योंकि हम बताए थे ना बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डी ही आ रहा है, जो कि सही है। चलिए एक्सर देख रहे हैं। एक्सर देखते हैं। भीड़ का व्यवहार है, भीड़ का व्यवहार है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अविवेकी, अविवेकी, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है एकदम 100%। आप लोग फटाफट लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 62 नंबर है, समूह निर्माण से किसका संबंध है, समूह निर्माण से किसका संबंध है। 62 नंबर है, ए है समीपता, बी है समानता, एंड सी है सुरक्षा का भाव, एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 नंबर, मनोवृत्ति है, ऑप्शन ए है गत्यात्मक, बी है अस्थाई, एंड सी है ए और बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा 63 है, इसका सी आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। फटाफट आप लोग लगाते चलिए। चलिए 64 नंबर देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा प्रकरण का उदाहरण है। 64 नंबर है, इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रक्षेपण, विक्षेपण हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर, इसका ऑप्शन ए है गोलाकार प्रकार, बी है आयताकार प्रकार, एंड सी है लंबाकार प्रकार, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो 65 का हमारा ए ऑप्शन सही होगा जी, ए हो जाएगा गोलाकार प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 66 नंबर, और बहुत ही हमारा 5 और बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है, इसलिए हम लोग अच्छे से मिलाते चलेंगे। चलिए 66 नंबर देखते हैं। बी, क्रेच और क्रचफील्ड, 66 का ऑप्शन होगा बी, क्रेच और क्रचफील्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 नंबर, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं, इसमें अवस्थाएं पूछ रहा है जी, जिसका ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 नंबर, और निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव नहीं है। 68 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जी, भूकंप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस और 2 ही क्वेश्चन है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे और वो लोग भी फटाफट आंसर की मिला ले। और लाइक, प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही आंसर होगा बी, तनाव, तनाव होगा इसका 69 का बी। चलिए 70 नंबर देखते हैं। तनाव का सकारात्मक पहलू क्या है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रेस, बी है परिश्रांति, सी है यूस्ट्रेस, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा जी, सी सबसे लास्ट है। और प्लीज आप लोग मिला लीजिए, इसका यूस्ट्रेस आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर कीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।